आप यहाँ बैठिए। मैं शाम की चाय लेकर पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी। ये लीजिए। बहुत मजा आ रहा है मम्मी जी मुझे। दो शादियों की एक साथ तैयारियां करते हुए अब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है मुझे। हाँ, काम थोड़ा ज्यादा है लेकिन हो जाएगा। क्या बात है मम्मी जी, आप परेशान लग रही हैं? कहीं शादी से आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खुद ही चाहती थी कि मेरे यश का घर संसार फिर से बस जाए। अर्पिता चली गई तो यश की खाली जिंदगी तो भरनी ही थी। 3 बेटे हैं मेरे, तो 3 बहुएं होनी चाहिए। और अब पलक और पायल की देखभाल का जिम्मा अलग अलग लोगों को सौंपते सौंपते मैं थक गई हूँ। मम्मी जी, आरती आ रही है ना इस घर में, वो संभाल लेगी पलक और पायल की जिम्मेदारी। यही तो मेरी परेशानी की वजह है। आरती आरती ठीक है, उसे अपनाने में मुझे हिचक भी नहीं, पर मुझे लगता है कि आरती के बेटे को अपनाकर हम कोई समझदारी वाला काम नहीं कर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि उसके बेटे के इस घर में आने से मेरी दोनों पोतियां फिर से बिन मां की रह जाएं। आप इतना क्यों सोचती हैं मम्मी जी? मैं हूं ना। अगर आरती ऐसा कुछ करेगी तो क्या मैं उसे करने दूंगी? जब वो इस घर में आएगी तो उसे सब कुछ सिखा दूंगी मैं। आप बस बेफिक्र हो जाइए। इस घर की सारी चिंताएं आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना तो भरोसा है ना आपको मुझ पर? चाय ठंडी हो रही मम्मी जी? हाँ। अच्छा मम्मी जी, वो भाऊजी ने कहा था कि आरती के परिवार वालों को शादी की तारीख बता देना। आपने बता दी ना? भूली नहीं हूं मैं, सब याद है मुझे। पता नहीं सब घर वालों को क्यों लगता है कि मैं भुलक्कड़ हो गई हूं। अभी बताती हूँ। हेलो। शोभा जी, मैं गायत्री बोल रही हूँ। जी नमस्ते गायत्री जी। जी नमस्ते। शोभा जी, हमारे पंडित ने यश और आरती के पुनर्विवाह का मुहूर्त निकाल दिया है। अच्छा, कौन सी तारीख का मुहूर्त निकला है? जिन्होंने कहा है कि हेलो शोभा जी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? कोई समस्या तो नहीं है? जी 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं सोच रही थी कि अब शादी की तैयारी जल्दी ही शुरू करनी होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं फोन रखती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है शोभा? किसका फोन था? इतनी डरी हुई क्यों? गायत्री जी का फोन था। शादी की तारीख तय हो गई है। अच्छा, मुहूर्त भी निकला है। यही तो तुम चाहती थी अपनी बेटी। क्या बात है शोभा? आज जब वो घड़ी आ गई है तो फिर तुम्हारे चेहरे पे परेशानी क्यों? तुम तो हर सांस के लिए प्रेरणा बनने जा रही हो। क्या बात है? शोभा, यश जी और आरती की शादी की तारीख है। 2 अप्रैल 2012। क्या? अब आप ही बताइए, कैसे बताएंगे हम आरती को उसकी शादी की तारीख?
कैसे बताएंगे कि यश जी और उसकी शादी उसी भयंकर दिन तय हुई है? समझता हूँ शोभा, लेकिन आरती को बताना तो होगा ही। मुझ में तो हिम्मत नहीं है। क्या बात है, मेरे आते आप दोनों फिर से चुप हो गए? जरूर कोई बात है जो आप दोनों मुझसे छिपा रहे हैं। बोलिए ना माँ, क्या बात क्या है? वो गायत्री जी का फोन आया था, शादी का मुहूर्त निकल चुका है और पंडित जी ने जो शादी की तारीख, वो दही जमाना है मुझे। कल श्रीखंड खाने की फरमाइश है अंश की। दही तो तूने मेरे सामने जमा दिया था आरती। मैं जानती हूँ शादी की तारीख सुनने की इच्छा ही नहीं है तेरी, क्योंकि ये दूसरी शादी तेरे लिए सिर्फ एक समझौता है। मैंने सब पता कर लिया भाई। शादी के लिए जितनी भी शानदार लोकेशंस है ना, वो सब अवेलेबल हैं। उनमें से ये 4 हैं, मैंने सिलेक्ट कर लिए। आप बस फाइनल कर दो। हेलो भैया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपको पता है पंडित जी ने आपकी और मेरी शादी की कौन सी डेट फिक्स की है? 2 अप्रैल। आज से बस कुछ ही दिन, कुछ ही घंटे और कुछ ही ठीक है, चुप हो जाता हूं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इतना तो बता दीजिए ना कि आरती भाभी के साथ आपकी डेट कैसी रही? वो रात का वक्त, दिन मौसम, बरसात, एक दूसरे के साथ, हाउ रोमांटिक। भैया बताइए ना, आप भाभी को कहां लेके गए थे डेट पे? क्या हुआ भैया? क्या हुआ? ख्यालों ही ख्यालों में भाभी के साथ? हाँ भैया, मान भी चाहिए ना कि आप भाभी को मिस कर रहे हो। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? वो परी थी, आपकी इजाजत हो तो मैं फोन पे बात कर लूं? हाय परी। हाँ, 12 बज गए, एक दिन और कम हो गया हमारी लंबी जुदाई का। अरे मैं भी भैया से यही पूछ रहा हूं कि उनकी डेट कैसी थी, लेकिन वो बता ही नहीं रहे। वो तो मैंने पूछ लिया। जो भी हुआ, पता नहीं मेरे बारे में वो क्या सोच रही होगी। हमारे बीच में ना तो बातें हुई, मैंने सोचा था जाके सगाई की सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा, बात तो और बिगड़ गई। क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? फोन लगा यश को और निकाल दे अपने दिल की भड़ास। बता दे उस रोमियो को कि तू हर बार उसकी मनमानियां बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई ढंग, कोई तरीका होता है। ऐसा नहीं
कि मौका मिला और इतने रात के आरती जी को फोन करना ठीक नहीं होगा। और ठीक कैसे नहीं? हाँ, ऐसे बेचैन मजनुओं को ठीक नहीं किया ना तो तू शांति से जी नहीं पाएगी। फोन लगा। मैंने तय कर लिया है मानसी, मुझे किसी से कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए। वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, अंश की पसंद है। अब आगे जो होगा वो आगे ही देख लेंगे। मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ और तू भी आ जा। वैसे आगे जो होगा ना वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तू। वैसे वो लड़का ना है बहुत कमाल का। किसी को पलट कर देख ले तो वो तो वही पागल हो जाए यार। चिमटी काट ले तो फायर ब्रिगेड को बुलाने की नौबत आ जाए। बाय गॉड। मैनेजर साहब, भोपाल का टॉप रिजॉर्ट पसंद किया है मेरे बेटे प्रतीक ने, और मुझे वही चाहिए। खर्चे की परवाह नहीं है, मेरे बेटों की शादी है। सब कुछ इतना धूमधाम से होना चाहिए कि पूरा शहर देखता रह जाए। शादियां तो हर घर में होती हैं, लेकिन हमारा परिवार बिरादरी में एक मिसाल कायम करने जा रहा है। ये कोई मामूली शादी नहीं है, पुनर्विवाह है। आखिर कितने लोगों में हिम्मत होती है एक विधवा को अपने घर बहू बनाकर लाने की। इस रिश्ते से समाज में हमारा रुतबा और बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? जी। अपने बेटे के लिए एक विधवा को घर लाना कितनी शान की बात और पुण्य का काम है इनके लिए। काश यही सोच अपने घर की विधवा बेटी के लिए भी होती। बादाम, पिस्ते, काजू, छुआरे सब लिख लिए ना? जी अम्मा जी, सब लिख लिया। अच्छा अम्मा जी, मैं पूछ रहा था कि मखाने नहीं चाहिए हमें? अरे वो तो सबसे पहले लिखवाए हैं मैंने अखरोट के साथ। कई बस पानी में। अरे अम्मा जी कैसी बातें कर रही हैं? अखरोट का नाम तो आपने लिया ही नहीं, फिर मैं लिखूंगा कैसे? मतलब तू अब मुझसे बहस करेगा? सबसे पहले याद करके मैंने वही लिखवाया था। ध्यान तो पता नहीं तेरा कहाँ रहता है, भुलक्कड़ कहीं का। कहीं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुछ कहा तूने? नहीं अम्मा जी, मैं क्या कहूंगा, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ मुझे मजे से। हाँ, काम करो मगर ध्यान से। इस घर में कौन जो लोग करे सब जानते हैं। हाँ, कितने पुराने पैटर्न के कार्ड्स हैं ये सब। 2 घंटे हो गए कार्ड देखते देखते, एक भी पसंद नहीं आया। कार्ड में क्या रखा है भाभी? आजकल तो लोग ईमेल और एसएमएस पे इनविटेशन भेजते हैं। कोई सा भी कार्ड चलेगा। ऐसा ना हो कि इस कार्ड के चक्कर में मेरी शादी लटक जाए। ओहो हो, शांति शांति शांति। पता है कि आप अपनी शादी के लिए बहुत उतावले हैं। आपकी शादी टाइम पर ही होगी, चिंता मत कीजिए आप। कोई ना कोई कार्ड तो मिल ही जाएगा। ये कार्ड कैसा लगा तुम्हें? वैसे भी यहाँ नमूने कम थे क्या, जो आप एक और बाबा आदम के जमाने का कार्ड उठा लाए? क्या भाभी, अपनी शादी के कार्ड को कोई ऐसे कहता है क्या? अपनी शादी का कार्ड? अरे हाँ, ये तो हमारी शादी का कार्ड है। आपको कहाँ से मिला? मिला मतलब भाभी, भैया ने इतने सालों से संभाल के रखा है। और वैसे भी
ऐसी यादों को और निशानियों को बड़े प्यार से सहेज के रखते हैं। क्यों भैया? आपने संभाल कर रखा था? सच में? सच में। और पता है विधि, मुझे अपनी पहली मुलाकात भी याद है, जब तुम आसमानी रंग की। भाभी जी, वेदांत का फोन है। वेदांत का फोन? अभी आ रही हूँ, हटिए। भैया, भाभी तो गई और आपकी बात तो अधूरी रह गई। इसमें कौन सी नई बात है? अब वो तू अपना कार्ड तो पसंद कर ले। लीजिए भाई साहब, ये पसंद किया मैंने। अब जाइए माँ और बाबूजी के दिखा दीजिए, मुझे इसी मुहूर्त में शादी करनी है। काफी अच्छी चॉइस है तेरी। अच्छा वो तू और यश दोनों जाके शादी की शॉपिंग कर लो, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। और विधि बता रही थी कि वो भोपाल में एक नया मॉल खुला है, वहाँ पे वेडिंग कलेक्शन बहुत अच्छी आ रखी है। तो भैया आज ही चलते हैं। ठीक। अरे ओहो, अरे मेरी चिंकी मिंकी आ गई दोनों। चलो चाचू को जल्दी से मीठी वाली पप्पी करो। और ताऊ जी को? हाँ अच्छा आ जाओ। क्या बात है? बड़े उदास से दिख रहे हो। क्या बात है? आज की पप्पी उतनी मीठी नहीं थी, नहीं थी ना भैया? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी बताओ क्या प्रॉब्लम है। चाचू, हम बोर हो रहे हैं, सब लोग अपने अपने काम पे बिजी है। हाँ, दादी, ताई जी, सब पापा की शादी पे बिजी है। हम दोनों से कोई बात नहीं कर रहा, हम अकेले रह गए। अली अली मेरी गुड़िया, इतना गुस्सा? आप दोनों के पास टाइम थोड़ी है बोर होने का। चलो जल्दी से आज हम मॉल जाएंगे, ठीक है? और पापा के साथ खूब सारी शॉपिंग करेंगे। चाचू, हम बाहर जा रहे हैं। ये मॉल में घूमेंगे, खेलेंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। हाँ 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 हाँ। जैसे बरखा सावन है, एक दूजे के वास्ते, एक सजनी एक साजन है, एक दूजे के वास्ते। पुनर्विवाह है, पुनर्विवाह है। मम्मा, मॉल जा रहे हैं ना, वीडियो गेम खेलेंगे वहाँ। मम्मा, हम वहाँ आइसक्रीम भी खाएंगे ना? हाँ अंश, और वो भी तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम। खुश? यस। भाभी जाना कहाँ है? फन मॉल चलते हैं। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि वहाँ पर बहुत बड़ा स्टोर खुला है, तो वहीं पर सबके लिए शॉपिंग हो जाएगी। शॉपिंग के लिए आप लोग जा रहे हैं भाभी? मैं तो सोच रहा। पापा तो हमारे साथ गेम खेलने और आइसक्रीम खाने के लिए आ रहे, राइट पापा? राइट बेटा। कितने दूर दूर हो उन दोनों के रास्ते, मिल जाते हैं जो बने एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। जैसे दिल है धड़कन है, जैसे आँख है
बरखा सावन है, एक दूजे के वास्ते, एक सजनी एक साजन है, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। उस रब ने जब दिल दिए, दिल के दो टुकड़े किए, दोनों पे एक नाम लिखा, एक राधा एक शाम लिखा, अब ये दिल धड़कते हैं, मिलते और बिछड़ते हैं, एक दूजे के वास्ते। एक दूजे के वास्ते। पुनर्विवाह है, पुनर्विवाह है। वो स्टोर तो कहीं ग्राउंड फ्लोर पर ही है। ये रहा। तो चले? भाभी 2 मिनट रुक जाइए ना, परिधि भी आ रही है। वो उसकी चॉइस के कपड़े खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा, यही सोच के मैंने उसे यहाँ बुला लिया। अरे वाह, ये तो आपने बहुत समझदारी का काम किया। तो एक काम करते हैं, आरती को भी बुला ले। गुड आइडिया। जी नहीं, उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई लेकिन मैं कितनी बार आप लोगों को कहूं कि मुझे शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ इन दोनों के लिए यहां पे आया हूं। फिलहाल हम लोग गेमिंग जोन में जा रहे हैं। आप लोगों की शॉपिंग खत्म हो जाने के बाद मुझे कॉल कीजिएगा। चलो पायल, चलो 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 चलो, आ जाओ जाओ जाओ। हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। चलो 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 चलो। मामा मॉल है तो गेम जोन भी चले, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए।